दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम ये हैंड बैग बनाएंगे। इसको किस तरीके से बनाना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं। हमने अंदर की साइड में भी यहाँ पर अस्तर लगाया हुआ है और यहाँ पर ये हैंडल बना दिए हैं। ठीक है, साइडों में आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं, मैंने ओवरलॉक कर रखी है। और दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है, इसकी स्पेस देख सकते हैं आप। मतलब यहाँ पर इतना है कि आप अपने अच्छा खासा कुछ सामान इसमें रख सकते हैं, छोटा मोटा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपने जो यहाँ पर अभी अभी पर्स देखा था, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पीस। ये देखिए, इस पीस की मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों इसकी जो हमने लंबाई ली है वो ली है यहाँ पर 21.5 इंच, और जो चौड़ाई ली है हमने वो ली है 14 इंच। हमने इस कपड़े पे पेपर फोम चिपका ली है, जिससे हमारा इस पर फिनिशिंग आ जाए और थोड़ा मोटा लगे। ठीक है, और नीचे हमने इतना ही बड़ा ले लिया है एक अस्तर। तो हम अस्तर को यहाँ से हटा के रख देते हैं और इस वाले पीस को लेंगे। ठीक है, इस पीस को इस तरीके से देखो हमने डबल फोल्ड किया है, ये वाला देखो इस तरीके से है। और डबल फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरीके से एक बार डबल फोल्ड और करेंगे, इस प्रकार। ये हमने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब डबल फोल्ड करने के बाद में अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लगाना है एक निशान, ये वाला। और इसके नीचे एक निशान और लगाएंगे 3 इंच पे, और इसको भी बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पे, इसको भी इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम कोई स्लिप्स काटते हैं, स्लिप्स का आर्मोल वगैरह काटते हैं ना आस्तीन का, तो उसी तरीके से हमें बिल्कुल इसको यहाँ से शेप दे देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए है बिल्कुल सेम वैसे ही शेप है जैसे हम एक स्लिप्स कटिंग करते हैं। यहाँ से करने के बाद में हल्का सा हमें इस तरीके से तिरछा करना है, इस तरीके से। ये हमने तिरछा कर दिया। तिरछा करने के बाद में अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। ये हमने यहाँ पर इसको कटिंग कर लिया, इसको हल्का सा शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में अब हमारे जो ये वाला पीस है, ये वाला, इसको कर लेंगे यहाँ से अलग, क्योंकि हम इसको अगर अलग नहीं करते हैं ना तो यहाँ पर हमारे हैंडल में अस्तर सही तरीके से नहीं लग पाएगा। ये हमने अलग कर लिया। अलग करने के बाद में अब फ्रेंड हमें इसमें बनाना है हैंडल के मुंह। तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर इसको रखना होगा। रखने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इन दोनों के बीच में, यानी कि 3 इंच लिया है, 3 इंच का हाफ 1.5 इंच करेंगे, यहाँ लगाएंगे निशान। निशान लगाने के बाद में हमें यहाँ पर 1 इंच का इस तरीके से चौड़ा निशान लगा देना है। देखो ये 1 इंच चौड़ा लगाया है, और इसकी जो लंबाई ली है वो हमने 1.5 इंच की ली है। ठीक है, ऐसे में और ऐसे में 1 इंच। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद में सेम तरीके से हमें इस वाले पीस में भी इसी प्रकार कटिंग कर लेना है। देखो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में इसको यहाँ कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा अगर आता है ना, इस तरीके से आप रखते हैं तो उसको सेट कर लें। ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब चलते हैं मशीन पे, और मशीन पे चलने के बाद इसको करते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से हमें इस पीस को रखना है। नीचे लिया है हमने अस्तर और ऊपर लिया है मेन फैब्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम किनार की सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे ना ज़्यादा पतली लगाएंगे। ठीक है, अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ से इसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद हमें ना कैंची से या इस कटर से इस तरीके से इसकी गोलाई गोलाई पे कट लगा लेना है, जिससे हम इसको पलटे ना तो इसमें ऐंठ ना आए। इस तरीके से यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेना है, और इस तरफ भी लगा लेंगे कट। अब कट लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है। देखो अस्तर लेना है, और जो हमने ये मुंह बनाया है ना, और इसमें से इसको अस्तर को निकाल लेना है। ये देखिए, अब हमें दोनों हैंडलों को इस तरीके से बनाना है। बनाने के बाद में अब इस पर हम प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सुकड़न वगैरह है सब निकल जाए।
तो फ्रेंड हमने यहाँ पर देखो दोनों हैंडल इसके प्रेस से जमा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई, जिससे हमारा अस्तर बाहर निकल के ना आए। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ पर देखो सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें यहाँ पर एक लेबल लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने देखो यहाँ पर लेबल लगा दिया। लेबल लगाने के बाद में अब हमारा ये अस्तर है, ये देखो अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो इसे हमें जमा लेना है एक सिलाई लगा के। अब हमने यहाँ पर अस्तर लगा लिया। अस्तर लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम सारा कट करके निकाल देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको जमा लिया है अच्छी तरीके से। अब सेम पीस हमें दूसरी तरीके से भी इसको अस्तर को जमा लेना है दूसरे वाले पल्ले में। हमने यहाँ पर दोनों पीसों में अस्तर जमा लिया है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अस्तर जमाने के बाद में अब हमें यहाँ पर निकालना है पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमें इस तरीके से एक कपड़ा लेना होगा और कपड़ा लेंगे ओरेप। और इस पाइपिंग की जो चौड़ाई है वो बताता हूँ कितनी है। ये देखिए यहाँ से जो पाइपिंग की चौड़ाई ली है 1.25 इंच की लिए, और इस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे हम। ये देखिए इस प्रकार आधा इंच का मार्जिन लेंगे, यानी कि आपको मार्जिन इतना लेना है जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग निकालना है। अब हमने यहाँ पर देखो इस तरीके से पाइपिंग लगा दी है, इसको इस तरीके से पलटेंगे, ये देखिए। और पलटने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है। अब इसी प्रकार हमें अपने दूसरे पीस में पाइपिंग लगाना है। दोस्तों देखिए हमने दोनों पीस में पाइपिंग निकाल के अपने दोनों पीसों को रेडी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में हमें इस तरीके से इसको रखना है। ये देखिए यहाँ से मिलाने के बाद यहाँ से भी मिला लेंगे, ठीक है, और यहाँ का ये मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम इसको ज्वाइंट करना शुरू करेंगे। उसके बाद में एक सिलाई लगाएंगे इधर से। अब देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं जिससे कच्चा ना दिखे। और ये देखो इतना मोटा नहीं है कि आप इस पर ओवरलॉक ना कर सकें, तो मैं तो इस पर कर लूँगा ओवरलॉक। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके जैसे ये वाली पाइपिंग लगाई है वैसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओवरलॉक कर ली है, इससे बिल्कुल भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब इसका हमें बनाना है तला। तला बनाने के लिए हमें यहाँ से देखो इस जगह से यहाँ से रखेंगे 1.5 इंच, ये इस जगह से 1.5 इंच, और 1.5 इंच लगाएंगे निशान इधर। ये हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद में इसको कट कर लेंगे। अब इसको रख के यहाँ पर देखो इस तरीके से अब हम ये वाला पीस भी कट कर लेंगे। अब हमने ये कट कर लिया। अब हम जब ये काटते हैं ना कोने, तो इस यहाँ पर ये सिलाइयाँ कच्ची हो जाती हैं इसकी, तो सबसे पहले इन सिलाइयों को पक्का करेंगे। इधर की सिलाई भी कर लेंगे।
अब हमें इसका बनाना है तला, ठीक है। तो तला किस तरीके से बनाएंगे, देखो इस प्रकार रखना है, पकड़ना है इसे इस तरीके से, और यहाँ पर लगा देना है सिलाई। अब इसका रह गया मार्जिन, तो एक तरफ का मार्जिन इधर को पलट दें और एक तरफ का मार्जिन इधर को पलट दें। देखिए यहाँ पर के तला बन चुका है। अब इसी तरीके से तला हमें इधर वाला बनाना है। ये देखिए इस प्रकार पकड़ेंगे ऐसे करके और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इस पे देखिए हमने यहाँ पर ओवरलॉक करी है, जैसे ये वाली, ऐसे ही इन तले पे कर लेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है ना, तो आप यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारा है ये फाइनल लुक। ये कितनी आसान तरीके से हमने बना लिया है, आपने देखा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।